एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में द लास्ट लीफ, द स्टोरी रिटन बाय ओ हेनरी, वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो जॉन्सी है उसने देखा सुबह उठ के दैट शी वाज शॉक्ड कि अभी तक लीफ गिरी नहीं, इतनी हैवी स्टॉर्म के बाद भी, इतनी तेज़ हवा चलने के बाद भी। मतलब जब स्टॉर्म, मैंने आपको बताया था ऑटम सीज़न क्या होता है। ऑटम सीज़न जब होता है जब लीव्स ऐसे शेड होने लगती हैं और सिर्फ पतझड़ आती हैं, एंड ऐसा होता है। तो फिर स्टॉर्म, बहुत तेज़ हवा चलने लगी थी, पत्तियां गिरने लगी थी, बारिश भी आने लगी थी, लेकिन फिर भी वह लास्ट लीफ नहीं गिरी। तो देखते हैं अब उसके आगे क्या होता है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया था कि दैट वो अभी तक नहीं गिरी थी। अब आगे क्या है। I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. It will surely fall today. Then I will die. वो कहती है कि मैंने सुना था लास्ट नाइट दैट बहुत तेज हवा चल रही थी, ये जॉन्सी ने कहा। एंड आई थॉट, मेरे को लगा कि वह गिर गई थी, लेकिन इट विल श्योरली फॉल टुडे। वो कहती है अगर वो कल नहीं गिरी तो आज पक्का ये जो लीफ है वो गिर जाएगी, एंड देन आई विल डाई। वो ये कहती है। यू वोंट डाई, सेड स्यू एनर्जेटिकली। अब उसकी जो जॉन्सी की फ्रेंड होती है, बहुत ही केयरिंग लविंगली, वो कहती है दैट यू वोंट डाई। और यह जो कहती है बहुत ही एनर्जेटिकली कहती है, क्योंकि वो समझ गई थी। और सीधी सी बात है, अगर ये तो इंसान समझ जाएगा, इतनी तेज़ हवा चलना ऐसे मौसम में, ऑटम के सीज़न पे, अगर पत्तियां नहीं गिर रही, सभी पत्तियां गिर गई, सिर्फ एक पत्ती नहीं गिरी, तो आई थिंक इसके पीछे कुछ ना कुछ चीज़ है। तो ये सिर्फ इसके माइंड में बैठा हुआ है दैट शी विल डाई, बट उसने एनर्जेटिकली कहा दैट यू वोंट डाई, यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड। वो कहती है श्योर दैट तुमको अपने फ्रेंड के लिए रहना पड़ेगा, मतलब मेरे लिए ज़रूर रहना पड़ेगा। वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई। वो कहती है कि मेरा क्या होगा इफ़ यू विल डाई। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज़। जॉन्सी एक वीकली सी हल्की सी स्माइल देती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर्स और सो शी वुड लुक आउट द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। अब उस दिन भी वो कहती है कि श्योरली आज तो गिर ही जाएगी। तो फिर वो हर एक घंटे में या कुछ समय बाद विंडो के बाहर झाँक के बार बार देखती है कि लीफ गिरी के नहीं, बट हमेशा वो लीफ को वहीं पर ही पाती है। इट सीम टू बी क्लिंगरिंग ऑन द क्रीपर। ठीक है। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। अब उसी दिन इवनिंग में बहुत तेज एक और स्टॉर्म आया, लेकिन फिर भी लीफ वहाँ से हिली भी नहीं। ठीक है। तो इसको देख के जॉन्सी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई। देन उसके बाद उसको जाके रियलाइज हुआ। अब वो क्या करती है, देखिए। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। अब वो इतने स्टॉर्म में पत्ती नहीं गिर रही, वो बार बार उस लीफ को देख ही जा रही है, उस लीफ को देख रही है फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखने के बाद वो अपनी फ्रेंड स्यू को बुलाती है। देन शी कॉल्ड अ स्यू। आई हैव बीन अ बैड गर्ल। वो स्यू से कहती है कि मैं कुछ दिनों से बहुत ही बुरा बर्ताव कर रही थी, आई वॉज नॉट बिहेविंग वेल। तो दैट मीन्स मैं बहुत ही गंदी लड़की हूँ। यू हैव लुकड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। वो कहती है कि तुम मेरे लिए, मतलब मेरे को इतना लविंगली मेरे को देख रही थी, इतनी अच्छी तरीके से मेरी केयर कर रही थी, बट मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी। मैं डिप्रेस में चली गई थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बैठ गया था दैट आई विल डाई, इसलिए मैं डिप्रेस में चली गई थी और आई वॉज ग्लूमी।
The last leaf has shown me the wicked I have been. उस लास्ट लीफ ने मुझे एक शिक्षा दी, मतलब मुझे रियलाइज़ करवाया दैट कि मैं कितनी विक्ड थी, मतलब मैं कितनी सेल्फिश, बहुत ही सिली थी. आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ द सिन टू वॉन्ट टू डाई. मतलब ये सिर्फ मेरा एक वहम था कि मुझे मरना है, दैट आई वॉन्ट टू डाई. स्यू हग जॉन्सी. स्यू जो है वो जॉन्सी को हग करती है और फिर उसके बाद उसे वो बहुत सारा हॉट सूप देती है एंड फिर उसको मिरर देती है. अब जैसे ही उसको रियलाइज़ हो गया कि हाँ मैं गलत थी, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, तो स्यू उसे हग करती है जॉन्सी को और उसे बहुत सारा हॉट सूप देती है, बिकॉज उसकी अभी भी तबीयत ठीक नहीं थी. वो तो बस उसके माइंड से ये चीज़ निकली थी कि दैट आई विल लिव, आई विल नॉट डाई. देन स्यू जो है वो जॉन्सी को मिरर देती है. देन जॉन्सी अपने हेयर को कॉम करती है और एक ब्राइटली सी, एक हैप्पीली स्माइल देती है. इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम. आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट द ही टोल्ड स्यू. अब जैसे डेली आते थे डॉक्टर, ऐसी आफ्टरनून में डॉक्टर आए और उन्होंने कहा कि आफ्टर एग्ज़ामिनिंग हिज पेशेंट, अपने पेशेंट को देखने के बाद, मतलब जॉन्सी को देखने के बाद, एग्ज़ामिनिंग करने के बाद उन्होंने स्यू को बताया कि जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव. उन्होंने बताया कि हाँ अब जॉन्सी के अंदर ये चीज़ है दैट शी विल लिव. आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून. मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जो जॉन्सी है वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगी. इट मीन्स वो जल्दी ठीक हो जाएगी. नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स to and see Behrman. He is also suffering from pneumonia, but I'm afraid there is no hope for him. अब वो जो डॉक्टर हैं वो जॉन्सी को देखते थे, साथ में जो ग्राउंड फ्लोर पे बेहमैन रहते थे वो उनकी भी मतलब उनको भी उन्हें देखने जाना था, बिकॉज़ वो भी निमोनिया से सफ़र कर रहे थे और उनको काफ़ी टाइम से निमोनिया नहीं था, सिर्फ लास्ट 2 डेज़ से वो निमोनिया से सफ़र कर रहे थे. और वो कह रहे थे मैं बहुत, बट आई एम वेरी अफ्रेड, मैं बहुत ही अफ्रेड हूँ, मेरे को बहुत डर लग रहा है. आई होप कि देयर इज़ नो होप फॉर हिम. सॉरी, मतलब वो कहते हैं कि आई एम अफ्रेड, मुझे बहुत डर लग रहा है, देयर इज़ नो होप फॉर हिम. अब होप मतलब मेरे लिए, मतलब अब कोई ऐसी वो नहीं है होप मेरे को कि वो अब ज़्यादा दिन तक रह पाएंगे, बिकॉज एक तो उनकी बहुत ज़्यादा एज भी थी, बिकॉज ही वॉज 60 ईयर्स. और अगर ऐसी एज में ऐसी बीमारी हो जाए निमोनिया वगैरह, तो पर्सन के लिए बहुत ही डिफ़िकल्टी हो जाती है. द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सेट ऑन द जॉन्सी बेड. अगले दिन स्यू आती है और जॉन्सी के बेड पर बैठती है. टेकिंग जॉन्सीज हैड इन हर शी सेड आई हैव समथिंग टू टेल यू. अब अगले दिन स्यू जो है वो जॉन्सी के बेड पर आके बैठती है और जॉन्सी का हाथ अपने हाथ पर रख के कुछ बोलती है. अब जैसे कि हमें कुछ किसी से बोलना होता है ऐसा शॉकिंगली कि हो सकता है कि वो उसको मतलब अजीब फील हो, उसको अच्छा ना लगे, तो उसको हम शांति से बताते हैं एंड देन कहते हैं कि तुम काम रहना है, ओके. वो तुम्हारे लिए एक्साइटिंग भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है. तो जब हमें कुछ ऐसी चीज़ बतानी होती है कि हम वो सहन नहीं कर पाते या कुछ ऐसी शॉकिंग चीज़ जाती है, तो ऐसे कहते थे. जॉन्सी का हाथ स्यू लेती है और अपने हाथ पर रखती है और फिर कहती है कि मुझे तुम कुछ बताना है. मिस्टर बेहमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग. आज सुबह मिस्टर बेहमैन डाइड बिकॉज क्योंकि उन्हें निमोनिया था, इसलिए ही डाइड इन द मॉर्निंग. ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days. वो सिर्फ 2 दिन से बीमार. अब जो जॉन्सी थी वो काफ़ी टाइम से, मतलब इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था. इन द मंथ ऑफ नवंबर शी फॉल इल वेरी सीरियसली. लेकिन जो बेहमैन थे वो सिर्फ लास्ट 2 days से इल थे और जैसे ही डॉक्टर ने कहा था कि अब उनके लिए कोई होप नहीं है कि दैट वो अभी रह पाएंगे कि नहीं, इसलिए वो इल थे और लास्ट 2 days से ही बीमार थे, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे. वो लास्ट 2 दिन में ही डाइड. द फर्स्ट डे
janitor found him on his bed. पहले दिन जैनिटर ने उनने बेहम मैन को बेड पे देखा था. अब ये जैनिटर कौन था, मतलब वहाँ पे जो काम करता था. उसने पहले दिन बेहम मैन को देखा दैट ही वॉज लाइंग ऑन हिज बेड. कैसे कि उनके जो कपड़े थे, क्लॉथ एंड शूज़ वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग. वो उनके कपड़े, उनके शूज़ वगैरह गीले हो चुके थे एंड ही वॉज शिवरिंग. वो काँप रहे थे. ही हैड बीन आउट इन द स्टॉर्मी नाइट. वो क्यों काँप रहे थे और उनके कपड़े क्यों गीले थे? बिकॉज वह उस रात, जिस दिन बहुत तेज स्टॉर्म आया था और इवनली जब गीले हो गए, इसका मतलब बारिश भी आई थी, तो वो उस समय पूरी रात में इस स्टॉर्मी नाइट में बाहर रहे थे, इसलिए. अब जैसे ही जॉन्सी को ये पता चला कि बेहम मैन है डाइड. ओके, नाउ then they found a ladder and lantern still lying near his bed. अब उनकी विंडो से ग्राउंड फ्लोर दिखता था, तो देखा कि उनकी जो बेड रूम था जहाँ पे वो पाए थे कि दैट ही वॉज शिवरिंग, तो वहाँ पे देखा कि अभी भी वहाँ पे एक लैडर रखी हुई है और वहाँ से एक लैंटर्न, मतलब जो जिससे लाइट आती है, वो लैंटर्न वहाँ पे रखा हुआ है और अभी भी वो जल रहा है उस बेड के पास. There were some brushes and green and yellow on the floor near the ladder. अब वहाँ पे कुछ ब्रशेस थी और ग्रीन और येलो पेन्स थे. अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन और येलो पेन्स थे. अब यहाँ पे सबसे पूरी स्टोरी का यहाँ पे एक ऐसा चीज़ छुपा हुआ है जिस पे ये स्टोरी पूरी बेस्ड है. मतलब कि अब वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे ग्रीन और येलो कलर पेंट्स गिरे हुए थे फ्लोर पे. पेंटिंग करते वक्त इधर पेंट फैल जाता है. जॉन्सी डियर सेड स्यू. जॉन्सी डियर मतलब स्यू ने कहा, जॉन्सी डियर लुक आउट द विंडो के बाहर देखो. लुक एट दैट आईवी लीफ. स्यू ने कहा जॉन्सी से कि जॉन्सी इधर आओ और उस आईवी लीफ पे देखो. हैवंट यू वंडर्ड वाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज. क्या तुमने कभी ऐसा वंडर किया है, क्या तुमने कभी ऐसा सोचने की कोशिश की है कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो ये जो लीफ है, गिरने की तो बात नहीं, पर ये बिल्कुल भी फ्लटर नहीं करती, ना हिलती है, ना कुछ होता है. दैट इज़ द बेहमैन्स मास्टरपीस. ही पेंटेड इट द लास्ट लीफ he painted in the night the last leaf fell. अब जब इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे, बेहम मैन का एक उनकी ड्रीम बताई थी कि उनकी ड्रीम थी कि दैट ही वुड पेंट अ मास्टर माइंड. अब उन्होंने मास्टर माइंड तभी पेंट करना सोच लिया था जब उन्हें जॉन्सी की सिचुएशन पता चली कि वो एक ऐसे टाइम से गुज़र रही है कि उसको ऐसा लगा कि दैट शी विल डाई. अब उन्होंने एक ऐसी मास्टरपीस बनाई, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई, और इसलिए वो गीले हो गए थे क्योंकि रात भर वो नाइट उस स्टॉर्मी विंड में और बारिश में वो भीग रहे थे और वहीं पर खड़े होकर पेंटिंग बना रहे थे, इसलिए गीले हो गए. लेकिन जाने से पहले उनकी जो ड्रीम थी वो फाइनली पूरी हो गई. तो उस चीज़ से जॉन्सी को भी एक अच्छा लेसन मिल गया और उनकी जो ड्रीम थी मास्टरपीस की, वो भी पूरी हो गई. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर का नाम द लास्ट लीफ क्यों लिखा. तो आई होप ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा. अगर आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.